दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की इंग्लिश बुक से लेसन नंबर 2 जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। आज हम इससे जो अहम एमसीक्यूज है वो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। नंबर फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो है वेयर वाज द यंग सीगल एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। इसका मतलब ये है कि नौजवान समंदरी बगला या जो परिंदा है वो कहानी के आगाज में कहाँ पर था। तो इसके लिए जो ऑप्शंस है वो है नंबर ए ऑन द सी यानी समंदर पर था वो, नंबर बी ऑन हिज लिज यानी अपनी चट्टान पर था, नंबर सी इन द स्काई आसमान पर था, नंबर डी ऑन अ प्लेट्यू एक ऊंची जगह पर था। तो इसका जो आंसर है वो है नंबर बी ऑन हिज लिज अपनी चट्टान पर। नंबर सेकंड व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। समंदरी बगला या परिंदा उड़ने से क्यों डरता था। नंबर ए ही हैड फूड ऑन द लेज, उसके पास चट्टान पर खुराक मौजूद था। नंबर बी ही वॉज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, उसे गिरने का डर था। नंबर सी ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। नंबर डी हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम नॉट टू फ्लाई, उसके वालिदैन ने उड़ने से मना किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नंबर बी ही वॉज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग यानी उसे गिरने का डर था, इसी वजह से वो ना उड़ा। ओके जी, नंबर 3 What did the parents threaten the young seagull with? इसका मतलब यह है कि परिंदे के वालिदैन ने किस चीज़ की धमकी दी। तो ऑप्शंस है नंबर ए टू स्कूल हिम, उसे डांटने की, स्कूल कहते हैं डांटने को। नंबर बी टू लीव हिम हंग्री, उसे भूखा छोड़ने की। नंबर सी टू पुश हिम ऑफ द लेज, उसे चट्टान से धकेलने की। नंबर डी टू स्टॉप टीचिंग हिम, उसे सिखाना बंद करने की। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नंबर बी टू लीव हिम हंग्री, भूखा छोड़ने की। नंबर 4 हाउ लॉन्ग हैड द यंग सीगल बीन अलोन। इसका मतलब यह है कि परिंदा या जो समंदरी बगला है वो कितनी देर से अकेला था। ऑप्शंस है नंबर ए 1 डे, नंबर बी 2 days, नंबर सी 1 week, नंबर डी 1 hour। तो इसका सही ऑप्शन है 1 डे, अगरचे टेक्स्ट में ये है 24 hours। तो 24 hours जो है वो एक दिन बनता है, लिहाजा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 डे। ओके जी, नंबर 5 व्हाट डिड द यंग सीगल ईट व्हेन ही वाज हंग्री। इसका मतलब ये है कि समंदरी बगला या परिंदे ने भूख में क्या चीज खाई। तो इसके लिए ऑप्शन है नंबर ए फिश यानी मछली, नंबर बी मैकरेल स्टेल यानी मैकरल नामी मछली की दुम, नंबर सी स्ट्रॉ यानी एक तिनका, नंबर डी नथिंग कुछ नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नंबर बी मैकरल स्टेल यानी मैकरल नामी एक मछली की दुम। नंबर 6 हु फर्स्ट नोटिस द यंग सीगल ऑन द लेज। सबसे पहले परिंदे को चट्टान पर किसने देखा। हिज फादर, हिज मदर, हिज ब्रदर्स, हिज सिस्टर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नंबर बी हिज मदर, सबसे पहले उसकी मां ने उसको नोटिस किया। नंबर 7 व्हाट डिड द यंग सीगल डू टू गेट अटेंशन। परिंदे ने तवज्जो हासिल करने के लिए क्या किया। तो ऑप्शंस है नंबर ए स्क्रीम्ड यानी चीखा, नंबर बी प्रिटेंडेड टू स्लीप, सोने का बहाना किया, प्रिटेंड का मतलब है बहाना करना। सी फ्लैप्ड हिज विंग्स, अपने पर मारे। नंबर डी जंप्ड यानी चिल्लांग लगाई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नंबर बी प्रिटेंडेड टू स्लीप, उसने सोने का बहाना किया। नंबर 8 व्हाट डिड द यंग सीगल्स मदर ब्रिंग टू हिम यानी परिंदे की मां उसके लिए क्या चीज लाई। नंबर ए अ पीस ऑफ फिश, नंबर बी अ वर्म, नंबर सी अ स्मॉल बर्ड, नंबर डी अ सीड। तो करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ए अ पीस ऑफ फिश यानी मछली का एक टुकड़ा उसकी मां ले आई। MCQ नंबर 9 हाउ डिड द यंग सीगल फाइनली लर्न टू फ्लाई। जो परिंदा है या समंदरी बगला है उसने आखिरकार कैसे उड़ना सीखा। तो इसके लिए ऑप्शन है नंबर ए ही जंप्ड आउट ऑफ हंगर, उसने भूख की वजह से चिल्लांग लगाई। नंबर बी हिज फादर पुश्ड हिम, उसके वालिद ने उसे धक्का दिया। नंबर सी ही सा हिज ब्रदर्स, उसने अपने भाइयों को देखा। नंबर डी ही प्रैक्टिस्ड, उसने मश्क की। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नंबर ए ही जंप्ड आउट ऑफ हंगर, वो भूख की वजह से कूद गया या उसने चिल्लांग मारी यानी भूख की वजह से वो बस मरने वाला था, इसी वजह से उसने चिल्लांग लगाई। नंबर 10
What did the young seagull feel when he started flying? यानी परिंदे को उड़ना शुरू करते वक्त कैसा महसूस हुआ? जब वो उड़ रहा था तो उस वक्त उसको क्या महसूस हुआ? नंबर ए फियर यानी खौफ, नंबर बी जॉय यानी खुशी, नंबर सी एंगर यानी गुस्सा, नंबर डी सैडनेस यानी उदासी। तो इसका जो ऑप्शन है वो है फियर, यानी पहली दफा वो डर गया था, बाद में उसने खुशी भी महसूस की थी। तो उड़ते वक्त जो है उसके साथ वो एक डर सा था, उसका दिल जो है वो खौफ की वजह से डूब रहा था, लेकिन बाद में वो फिर खुशी खुशी जो है वो उड़ने लगा। Who praised the young seagull after his flight? यानी परिंदे की पहली उड़ान के बाद किसने उसकी तारीफ की? नंबर ए हिज पेरेंट्स यानी उसके वालिदैन ने, नंबर बी हिज सिबलिंग्स यानी उसके बहन भाइयों ने, नंबर सी बोथ हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स दोनों वालिदैन और भाई बहन ने, और नंबर डी ओनली हिज मदर सिर्फ उसकी माँ ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नंबर सी बोथ हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, यानी दोनों वालिदैन और बहन भाइयों ने उसके पहले उड़ान के बाद उसकी तारीफ की। ओके जी, नंबर 12, व्हाट डिड द यंग सीगल सी बिलो हिम व्हाइल फ्लाइंग? परिंदे ने उड़ते वक्त अपनी नीचे क्या देखा? नंबर ए अ वास्ट ग्रीन सी, अ फॉरेस्ट, अ माउंटेन, अ डेजर्ट। यानी अ वास्ट ग्रीन सी का मतलब है एक बड़ा सबज समंदर उसने देखा, या एक जंगल को देखा, या नंबर सी अ माउंटेन एक पहाड़ को देखा, नंबर डी एक सहरा को देखा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नंबर ए अ वास्ट ग्रीन सी, एक बड़ा सबज समंदर। ओके जी, नंबर 13, व्हाट डिड द यंग सीगल्स फैमिली ऑफर हिम आफ्टर हिज फ्लाइट? परिंदे के उड़ान के बाद उसके खानदान वालों ने उसे किस चीज की पेशकश की? तो इसके जो ऑप्शन है वो है नंबर ए डॉग फिश स्क्रैप्स, यानी डॉग फिश नामी मछली के टुकड़े उसको पेश किए, नंबर बी फ्रेश ब्रेड ताज़ा रोटी उसको पेश की, नंबर सी वाटर पानी, नंबर डी फ्रूट्स यानी फल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डॉग फिश स्क्रैप्स, या मछली के टुकड़े जो है उसको पेश किए। ओके जी, नंबर 14, व्हाट इमोशन डिड द यंग सीगल फील व्हेन सोअरिंग? यानी परिंदे को उड़ते वक्त क्या चीज़ महसूस हुई? तो नंबर ए कॉन्फिडेंस, नंबर बी फियर, नंबर सी सैडनेस, नंबर डी एंगर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कॉन्फिडेंस, यानी उड़ने के बाद जो है वो जब वो ऊपर की तरफ उड़ा तो उसके अंदर एक खुद इत्तेमादी सी जो है वो पैदा हो गई। नंबर 15 एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी? कहानी का जो मरकजी ख्याल है वो क्या है? नंबर ए ओवरकमिंग फियर, खौफ पर काबू पाना, नंबर बी हंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास, नंबर सी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स यानी खानदानी झगड़े, नंबर डी नेचर्स ब्यूटी, कुदरत का जो हुस्न है वो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नंबर ए ओवरकमिंग फियर, यानी खौफ पर काबू पाना जो है ये इस कहानी का मरकजी ख्याल है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।